क्या मेड इन चाइना काम करता है, क्योंकि अब चीन की 60 सबमरीन पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं भारत और फ्रांस साथ मिलकर दुनिया को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के समूह यानी कि OIC ने भीड़ का फायदा उठाकर भारत पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत का एक कदम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ये संगठन पचा नहीं पा रहा है। तभी इसने अपनी भीड़ का फायदा उठाकर भारत को ही गिराने की कोशिश की है। दरअसल OIC लंबे अरसे के बाद नींद से जागा है और उसको जागते ही कश्मीर दिख गया है और भारत जो वहाँ चुनाव करवाने में लगा है, इससे उसके पेट का खाना नहीं पच रहा है। बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC के कश्मीर संपर्क समूह ने कश्मीर के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया और उनके आत्मनिर्णय के हक की बात की है। यही नहीं, OIC ने कश्मीरी नेता यासीन मलिक को दी गई उम्र कैद की निंदा की है और उनकी रिहाई की मांग भी करती है। साथ ही 5 अगस्त 2019 के बाद भारत द्वारा कश्मीर में किए गए सभी एक तरफा फैसले को वापस लेने की बात भी कह दी है, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन और जनसंख्या में बदलाव की कोशिश भी शामिल है। यहाँ से आप पूरी बात समझ गए होंगे। इनको ये लग रहा है कि भारत चुनाव करवा रहा है, मतलब लोग विकास चाहते हैं, इससे जम्मू कश्मीर में विकास होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के साथ ही साथ पूरा OIC ही बैठ जाएगा। यही वजह है कि जो तुर्की UNGA में 4 सालों से कश्मीर का मुद्दा उठाने में लगा था और 2024 की UNGA में उसने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, लेकिन वो अब इस भीड़ का फायदा उठाते हुए अजरबैजान के साथ मिलकर कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील कर रहा है। और यही नहीं, सऊदी अरब के राजदूत ने भी यही कहा है। मतलब इनकी सुई एक जगह आकर ही रुक जाती है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि चीन जो अपने यहाँ मस्जिदें तोड़ने में लगा है, साथ ही वहाँ पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने में लगा है, उनको ये नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत के हर एक फैसले से इनको दिक्कत है। वहीं OIC के जरिए सऊदी अरब, कुवैत और कतर भी भारत के खिलाफ बयान देते दिखे हैं। मतलब ये OIC की आड़ लेके सब कुछ कह जाते हैं। साफ है कि अब भारत को अपनी आर्थिक ताकत से इनको जवाब देने की जरूरत है, तभी वैश्विक मंच पर इनको पटका जा सकेगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? OIC के लिए भारत को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए ताकि भारत की एक चोट इस भीड़ को तितर बितर कर सके? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये फ्रांस से जुड़ी है, जो भारत को ऑफर की बाढ़ लादने में लगा है, जिससे अमेरिका की सबसे ज़्यादा हालत खराब होने वाली है, क्योंकि यहाँ फ्रांस भारत की ज़रूरत भांप चुका है और उसी के अनुसार उसने भारत को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को 114 लड़ाकू विमान का प्रस्ताव दे दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। यही नहीं, डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमानों के लिए उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO फैसिलिटी स्थापित कर रहा है, जिससे जो भी राफेल एयरक्राफ्ट होंगे, साथ ही साथ जो भारत के पास मिराज 2000 विमान है, उनकी सर्विस भारत में ही हो सकेगी। मतलब ज़रूरत के वक्त भारत को कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फैसिलिटी काफ़ी बड़ी रहने वाली है। साथ ही फ्रांस ने अमेरिका से पहले भारत को सबमरीन्स और लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीक देने की भी पेशकश की है, जो सीधे सीधे भारत की सैन्य क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और भारत की सारी नीड्स को भी पूरा करेगा। क्योंकि अमेरिका कब कौन सा नियम बैठा दे और कहीं सर्विस में देरी, पार्ट्स और इंजन देने में देरी, ये सब हो गया तो भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर फ्रांस के साथ भारत आगे बढ़ता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भले ही अमेरिका भारत को F-35 क्यों ना ऑफर कर रहा हो, लेकिन जब बात देने की होगी उसमें वो कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा ढूंढेगा। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में UNGA असेंबली में बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की UNSC की सीट और वीटो को लेकर खुलकर बोला है। वहीं जिस तरह फ्रांस नए और बेहतर साझेदार के रूप में सामने आ रहा है, इसके बाद भारत का राफेल विमानों के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भारत और फ्रांस के बीच बढ़ता सहयोग भारत की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा, साथ ही भारत को एक बड़ी ताकत बनने में भी मदद करेगा। इसमें आपका क्या मानना है? भारत को राफेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ चीन की 60 सबमरीन्स पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और कुछ हुआ भी ऐसा ही है जो चीन काफ़ी समय से छुपाने में लगा था। ये तो आप जानते ही हैं, अमेरिका से होड़ के चक्कर में चीन ने वॉरशिप, सबमरीन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट इन सब की फौज खड़ी कर दी है, लेकिन उसने क्वांटिटी पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो क्वालिटी में मात खा गया। यही वजह है कि चीन की झोल क्लास की सबसे नई और सबसे खतरनाक सबमरीन समुद्र में डूब गई है और ये हादसा मई या जून के महीने में वुहान के पास वांगचुंग शिपयार्ड में हुआ है। और आप सैटेलाइट इमेज में ये साफ देख सकते हैं
कि चीन इसको निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि चीन इस बात को सामने आने नहीं देना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ढूंढ ढांड के चीन की इस दिक्कत को भी सामने ला दिया है। बता दें कि चीन के पास 60 से ज़्यादा सबमरीन मौजूद हैं और जिस तरह से उसने जल्दी जल्दी अपना ये ज़खीरा खड़ा किया है, उससे यही लगता है कि अगला नंबर किस सबमरीन का हो सकता है, क्योंकि चीन कंपटीशन के चक्कर में क्वालिटी भूल चुका है, जिसके परिणाम आज दुनिया के सामने हैं। वहीं चीन की बात करें तो इस घटना से चीन की सेना की ताकत और उसकी आंतरिक समस्याओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। और ये न्यूक्लियर सबमरीन थी, मतलब ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वहीं आपको क्या लगता है, क्या मेड इन चाइना खुद चीन की नाक में ही दम करना शुरू कर चुका है?